आज का जो टॉपिक है, एक नया विश्वासी, एक तो वो जानता नहीं है क्या है, शैतान के झूठ से बचो। बचेंगे कैसे? जब हम जानेंगे। हमें पता ही नहीं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लाइफ में सामने वाला इतने कॉन्फिडेंटली, हमको जो दुनिया के लोग मिलते हैं इतने कॉन्फिडेंटली बात बोलते हैं कि हम आसानी से उस पर बिलीव कर लेते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं या बोल रही है सही बोल रही होगी। शैतान वही है, झूठ का पिता है। बता चुके हैं, बाइबल में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। तो हमें करना है, हमें शैतान के झूठ से बचना है। वो कब बचेंगे? जब वचन पढ़ेंगे। और एक काम होता है वचन पढ़ने से, आत्माओं की परख आती है तो हम पहचान पाते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो शैतान के झूठ से बचना है। उसका सेकंड पार्ट ये है, यीशु को अपनी सर्जरी करने दो। ये वाला भाग पसंद नहीं आता। हम जब नए आते हैं, नए क्या, कई बार सालों साल अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन एक डॉक्टर है। डॉक्टर यीशु बोलता है ना, डॉक्टर यीशु में हील करता है। तो यीशु क्या है? वचन है। और वचन क्या करता है? जब हम बाहर से आए, अन्य जाति से आए, हमें वचन पहले, हमें यीशु पहले मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा है जिसने हमारे पापों के लिए जान दी है, मौत को हराया है, तीसरे दिन जिंदा हो गया है, आज भी हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है उस सृष्टिकर्ता से। जब हमें ये पता चलता है, तब क्या होता है? जब वचन शुरू होता है, अभी हमने गीत में गाया ना वर्शिप में कि तू कुम्हार है ना। एक और हिंदी गाना ऐसा ही है ना, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको बना अपने अनुसार, अपनी मर्जी पे चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। यीशु का क्रूस लेना क्या है? यीशु का क्रूस लेना अपनी सर्जरी, जैसे भेड़ वध होने के लिए कसाई के हाथ में खड़ा। हमारा यीशु कसाई नहीं है। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, कैसे हम किंगडम के जो प्रोटोकॉल है, चर्च के जो प्रोटोकॉल है, वो सीखते हैं उद्धार पाने के बाद। आमेन। और यीशु को अपनी सर्जरी अगर आप करने दोगे तो आप बहुत बेशकीमती यीशु के लिए एक नगीना, एक हीरा बन जाओगे। आमेन। और वो आपकी चमक को फिर पूरी दुनिया में फैलाएगा। आमेन। तो हमें सीखना क्या है कि कैसे यीशु को हम अपनी सर्जरी करने दें, कैसे हम हेवन के प्रोटोकॉल सीखें, और कैसे हम हेवनली लैंग्वेज सीखें जो वचन की लैंग्वेज है। वचन की लैंग्वेज हिब्रूज या ग्रीक की बात नहीं कर रही हूँ, जिन भाषाओं में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट लिखा गया। जो हेवनली लैंग्वेज है वो है होलीनेस। आमेन। जो हेवनली लैंग्वेज है वो है होलीनेस। एक तो है प्रोटोकॉल, दूसरा है लैंग्वेज। प्रोटोकॉल हम कहाँ से सीखेंगे? चर्च से प्लस बाइबल से। लैंग्वेज क्या है? हेवनली लैंग्वेज क्या है? ये हेवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने वर्शिप में गीत गाए ना, ब्राइड रेडी है। वो रेडी होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या सीखना है। आज जाने से पहले तैयारी होती है ना। एक जनरल एग्जांपल ले लो, एक आम लड़की जैसे जैसे बड़ी होती तो मम्मी लोग क्या हम लोग को बोलती, अरे थोड़ा किचन का काम सीख लो, अरे थोड़ा मैनेज करना सीख लो, अरे कम खर्च में गृहस्थी चलाना सीख, अरे ये चीजें काम आएंगी क्योंकि तुम अपने पति के घर जाने वाली हो। यहाँ रह के सीख के वहां जाना है, क्योंकि हम अपने परमानेंट, जो हमारा हम सबका दूल्हा है, ये जो है ये है होलीनेस। जो हेवन की करेंसी है वो क्या है फेथ। मसीह के जगत में करेंसी से क्या होता है? हमें चीजें मिलती है ना भाई। इस देश में है, हम इंडियन करेंसी रुपीज में, जब हम किसी दूसरे देश में अब्रॉड घूमने के लिए जाते हैं तो हम यहाँ से एक्सचेंज करा के जाते हैं ना करेंसी। अपने देश में रहते हैं तो अपनी करेंसी से हम चीजें खरीदते हैं। मतलब हमको चीजें मिलनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको चीजें मिले, आपको प्रेयर के आंसर मिले, तो वो करेंसी क्या है? वो करेंसी है फेथ। हेवन की जो करेंसी है इट इज फेथ। तो हम बिना विश्वास के, हिब्रूज के 11 चैप्टर में लिखा है, इब्रानियों के 11वें चैप्टर में, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विच मीन्स कि अगर आपको प्रेयर कर रहे हो और उस चीज पे विश्वास नहीं है, कई बार बहुत लंबे समय के साथ प्रार्थना 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 और उत्तर दिख नहीं रहा है, तो भी उस विश्वास की करेंसी को इस्तेमाल करते रहना है उस आंसर को पाने के लिए। आमेन। ये 3 चीजें हमें सीखनी है। सबसे पहली चीज होलीनेस। देखो
जो प्रोटोकॉल है वो हमें चर्च में सिखाया जाता है कि टाइम पे आना है, वर्शिप ऐसे करना है, हाथ पकड़ के ऐसे नहीं बैठे रहना है, अपनी स्तुति आराधना, अपने शरीरों को जीवता बलिदान, कैसे बलिदान, हाथ उठाना है, सब करना है, अपने संडे के दिन अपने कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं रखने, सब काम पीछे, सिर्फ प्रभु का भवन सबसे पहले। ये प्रोटोकॉल हमें चर्च में भी सिखाया जाता है। और फिर जब हम बाइबल पढ़ो, इसीलिए बोला जाता है बाइबल पढ़ो कि जब वचन पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें और समझ में आती है। द सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? होलीनेस है। तो जो होलीनेस है वो क्या है? कई बार हमें लगता है कि होलीनेस फिजिकल के बारे में बात हो रही है कि व्यभिचार नहीं करना है, एडल्ट्री नहीं करनी है। परमेश्वर की नजरों में होलीनेस बहुत कुछ है, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। अगर तुमने झूठ भी बोला तो वो पाप है, वो भी अपवित्रता है, जो कि दुनिया के लोगों को ये चीजें बड़ी आम लगती। पहले वही चीजें जो हमें बड़ी आम लगती थी, वही हम क्या करते हैं, पास्टर हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे ही बैप्टिज्म होता है, पानी में जब डुबकी मारते हैं, इमर्ज होते हैं, वापस आते हैं, तो जो जैसा गया था वैसा ही बंदा वापस आता है। तो जब फिजिकल फॉर्म में गोरा गया था गोरा आता है, काला गया था काला, मोटा गया था मोटा, पतला गया था पतला, तो ये चीजें आत्मा में भी वैसी ही होती है कि पहले भी झूठ बोल रहे थे, पानी से निकल के आए तो भी झूठ बोल रहे हैं। पास्टर बोलता है ना कि पहले तुम सूखे पापी थे, अब तुम गीले पापी हो। तो ये चीजें कैसे बदलती हैं? जब हम सीखते हैं, जब हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। झूठ, हम अभी देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल की बात है, जहां पे झूठ घुस आता है ना, शैतान वहां बड़े खेल खेलता है। सपना को हम जानते हैं, सपना के टेस्टिमनी जानते हैं, उसको चश्मा था शादी से पहले। तो उन लोगों ने क्या किया था, हम दुनियादारी की रीति से वो सब चीजें चलती हैं, बट मसीह के किंगडम में वो चीजें नहीं चलती हैं। जबरदस्ती उसको चश्मा उतार के कॉन्टेक्ट लेंस पहनवा दिए थे। जब उसको दिखाने ले गए, जब उसकी शादी करने के लिए गांव में ले गए, उधर लेके गए, और वो बेचारी वहां से फोन करके कहती थी कि लेंसेज मुझे सूट नहीं कर रहे, मेरी आंखें लाल हो रही, मेरी आंखें लाल हो रही। झूठ बोला। कई बार मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, सोचती हूँ कि ये चीजें क्यों हुई, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर और इन सारे एग्जाम्स में से होके क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि शादी में झूठ को न्योता दिया। सपना के सब दुनिया के लोग कर रहे हैं, उनको चलता है, उनकी भी शादी में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि जो हो नहीं वो दिखा रहे हो, जो हो नहीं वो दिखा रहे हो। इसलिए बेहतर है कि शादी से पहले जब हम लड़का लड़की एक दूसरे को मिलाते हैं या पेरेंट्स फिक्स करते हैं, जो भी, हमें पूरा दोनों पक्षों को सच बताना बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर चल रहा है आजकल अपने इंडिया में बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी क्या होता है, आप 2 घंटे मिलने आते हो, 1 घंटे मिलने आते हो, रेस्टोरेंट में मिलते हो, पार्क में मिलते हो, कहीं भी मिलते हो, आप वो नहीं दिखाते जो आप एक्चुअल हो, आप वो दिखा दो। आजकल तो फिल्टर का जमाना है ना, लोग कितना फिल्टर लगा के फोटो खींचते हैं और फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं, इवन वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी ढेर सारा फिल्टर लगा के खूब गोरा करके अपने आप को दिखाते हैं। जो एक्चुअल है वो हम नहीं दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है, झूठ का एक पुलिंदा है ना, उसकी शादी में यहां से झूठ घुस गया कि उसको लड़के वालों को ये बताया नहीं गया कि ये चश्मा लगा दिए। अब जब झूठ घुस गया, जब शैतान अंदर आ गया, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही खेल खेलेगा। उसका नेचर है गड़बड़ी मचाना, वो गड़बड़ी मचा रहा है। पर धन्यवाद हो कि यीशु है, तो चीजें अभी भी नियंत्रण में है। जो नियंत्रण से बाहर थी उनको प्रेयर के थ्रू, बराबर हम लोग सब उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर के थ्रू काफी कुछ कंट्रोल हुआ है। ये एक एग्जाम्पल था कि शादी में झूठ, इससे बड़े बड़े लोग झूठ बोल देते हैं, शादी में झूठ बोला गया। बट एक मेरा एग्जाम्पल था कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स करी, तो मुझे, क्योंकि चोरी छिपे मुझे कभी बाथरूम में छुप के बाइबल पढ़ती थी, कभी थोड़ी पढ़ पाती थी, चर्च में बैठ के वचन सीखने को नहीं मिलता था क्योंकि चर्च जाने की परमिशन नहीं थी। बट जितना भी पढ़ पाती थी, मुझे इतना समझ में आया था कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वचन में लिखा है जॉन में यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। विच मीन्स कि हमें ट्रुथ को फॉलो, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। क्या सत्य क्या है? पायलट बोलता, पिलातुस बोलता, कहता तेरा वचन सत्य है। तो हमें सत्य, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो झूठ बोल नहीं सकती। और मैं मौके ढूंढ रही थी, मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु ये मुझे क्या समझ के शादी कर रहे कि ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण लड़की से शादी हो रही, बट मैं अंदर से वो नहीं हूँ, मैं तो यीशु की बेटी हो चुकी हूँ, अब मैं यीशु को प्यार करती हूँ, तो मुझे ये बताना है। और मैं इस चीज के लिए बहुत प्रेयर कर रही थी कि हमें कभी तो मौका मिल जाए कि मैं उनको सच बता सकूं। और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना, मुझे एक मौका दिया, मैंने इनको सच बोला। मैंने कहा देखिए,
ये कॉलेज का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है जो कॉलेज के कैंपस के बाहर निकलते ही खत्म, अब कोई इससे मतलब नहीं है। ये मेरे और ईशु का जो रिश्ता है, अगर आप मुझसे शादी करोगे, मैंने कहा दहेज में ईशु आएगा साथ में आपके घर, अभी भी अगर पसंद है मेरा और ईशु का रिश्ता तो ही शादी में आगे बढ़ना, नहीं तो एंगेजमेंट तोड़ दो। मेरी मम्मी का बहुत बार हाई हो गया कि अरे कितनी बदनामी होती है हमारे समाज में जब लड़की की एंगेजमेंट होती है। आज परिस्थितियां अलग, आज तो लड़कियां खुद ही तोड़ रही हैं शैतान के बहकावे में आके, लेकिन उन दिनों थोड़ी परिस्थितियां अलग थी। और मम्मी ने कहा बाप नहीं है, भाई नहीं है, बदनामी हो जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने का, मैं कहीं मुंह दिखाने का, तुमने ये बोला कि वो लड़के के दिमाग में अगर आ गया उसने शादी तोड़ दी तो। अगर ये डर है, देखो ये डर है, समाज का डर, शैतान लोगों का डर डालता है हमेशा। अगर ऐसा हुआ तो, जो होगा भी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उस डर से अगर मैं चुप बैठी रहती, मैंने आप देखो उद्धार फ्री है, उसके बाद आपको कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु के साथ रिश्ता निभाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, ये जान लो। हम में से हर एक को कीमत चुकानी है उस रिश्ते में मजबूत खड़े रहने की। अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आप यीशु के योग्य नहीं हैं। आगे बताऊंगी वचन से कैसे। जो हो नहीं, हिपोक्रेसी का एक ऐसा पाप है, हिपोक्रेसी मतलब दिखावा, जो आप हो नहीं वो दिखाने की कोशिश कतई मत करो, क्योंकि यीशु को अंदर का सच पता है। मैंने इनको बोल दिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे मत उम्मीद रखना कि मैं तुम्हारे यीशु को मानूंगा, तुम मानते हो कीप योर फेथ इन योर पॉकेट, अपने पास रखो, अपने तक रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार ने, मतलब रिश्तेदार क्या होते हैं, जलन, मैं तो कहती हूँ अगर किसी के रिश्तेदार आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं तो वो एक आशीष है, वो आपके वेलविशर हैं। भाई मुझे नहीं मिले थे, भले ही इसको एडिट करना पड़ा मुझे एक भी ऐसा रिश्तेदार नहीं मिला बचपन से जो मेरा वेलविशर हो। हालांकि मेरी मम्मी सारी जिंदगी रिश्तेदारों को ही खुश करती रही, और मैं उनको बोलती थी मम्मी जिनको खुश करने के लिए तुम हमेशा झूमती रहती हो, तलवे चाटती रहती हो, ये पीठ के पीछे तुम्हारी ही बखिया उधेड़ते, तुम्हारी नुक्ताचीनी करते हैं, ये तुम्हारे सगे नहीं है। और मैं ढूंढती थी उस एक परमेश्वर, उस एक शक्ति, उस एक व्यक्ति को जो सच में मुझसे सच्चा प्यार करे। एंड थैंक गॉड कि ईश्वर ने मुझे सही समय पर रिवील किया अपने आप को। उन्होंने हमारी शादी तोड़ने के लिए बड़ी साजिश रची। जिस जगह उन दिनों, आपको ये जेनजी को तो नहीं पता होगा, जितने 2000 के बाद कितने हैं वो दोनों पीछे, 2000 के पहले वाले जो है शायद उनको पता हो एक हमारा जेनजी वहां हैदराबाद में, वो उसको भी नहीं पता। एक बार कोई समझा रहा था कि लैंडलाइन क्या होता है, जेनजी को पता ही नहीं है, तो वो बता रहे थे आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ और फिर वहीं बैठ के बात करो, दैट इज लैंडलाइन। फिक्स, एक जगह फिक्स। जेनजी जितने उनको पता है, हम मिलेनियल लोगों को पता है। तो वहां पे पीसीओ था उनका, और जिस हॉस्पिटल के अंदर उनका शॉप और पीसीओ था, बाई चांस इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, मेरी जो बड़ी ननन थी, वो मतलब एंगेजमेंट हो चुकी थी, मैं इनको बता चुकी थी कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद ये घटना होती है कि वो वहां पे उनके किसी चुलत जाओ बोलते हैं ना मराठी में, उनकी कोई कजिन थे, उनके बेटे को कुत्ते ने काटा, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो उसी हॉस्पिटल में गई, क्योंकि वो उनके एरिया में था, जहाँ इनकी बड़ी सिस्टर, जहाँ मेरी बड़ी ननन रहती, उस एरिया में वो हॉस्पिटल था। वो वहां गई। अब वहां मेरी जो थी रिश्तेदार, उन्होंने उनको देखा, और वहां पे उनकी तो आदत है, मेरी जो रिश्तेदार है उनकी तो बहुत गॉसिप और तोड़ फोड़ की आदत है, आज भी वही है। तो वो मीठी, और ऐसे लोग देखो, बिशप जेरी की जो सिस्टर वो वेरोनिका हमेशा बोलती शैतान बहुत मीठा बोलता है, इतना मीठा कि आपको लगेगा अरे ये तो खामखा इनकी बुराई कर रही थी, इससे अच्छी तो कोई रिश्तेदार हो ही नहीं सकती, ये तो देखो कितना इनका ध्यान रखने वाले रिश्तेदार है, इतना मीठा। तो बातचीत में उन्होंने एक बात बोली, तुम ये शादी करा रही हो? तो मेरी ननद ने कहा हाँ, मतलब उनके ससुर ने ये रिश्ता फिक्स कराया था। मेरी ननद ने कहा हाँ। बोली बहुत तेज लड़की है निधि, देख लेना, मैं बता रही हूँ तुमको, पछताना पड़ेगा, तुम एक दिन पछताओगी, लड़की बहुत तेज है। अब आप सोचो, आप अपने घर बहू लाने जा रहे हो और पहले ही कोई उस लड़की के लिए भड़का रहा है, अरे बहुत तेज है, खटिया खड़ी कर देगी तुम्हारी, बहुत तेज लड़की है, तो क्या होगा? मन में डाउट आ जाएगा ना कि हर कोई चाहता है सब्र, शांत, सुशील लड़की हमारे घर की बहू बने, हर कोई चाहता है कि ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बने। और क्या उनका ही, उस लड़की का ही रिश्तेदार ये कह रहा है कि लड़की बहुत तेज है?
मालूम मेरी ननद ने क्या जवाब दिया? मेरे भाई को परदेश में रह के गृहस्थी चलानी है, हमें लल्लू पंजू लड़के नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट और तेज तर्रार लड़की ही चाहिए जो अकेले परदेश में रह के गृहस्थी संभाल सके। ये मेरी ननद का जवाब था। क्यों? क्योंकि इस शादी के बीच में मैंने पहले ही यीशु को घुसा दिया, मैंने पहले ही यीशु इंसर्ट कर दिया था और वो इस रिश्ते को संभाले हुए था। आमीन। तो जिस शादी में सबोपदेशक एक्लेशिएट में लिखा है जो डोरी 3 तागों से बनी होती है वो कभी नहीं टूटती, पति पत्नी और यीशु। गिफ्ट देखे तुम्हें। इसलिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए भी अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उस काम के बीच में हम इशू भी कर रहे हैं और हम रिश्वत दे के पेपर बनवा रहे हैं, या हम रिश्वत दे के गलत चीजें कर रहे हैं, या हम मतलब सोर्स बढ़ाना या मतलब इलीगल तरीके से। अगर कोई हमारी जान पहचान का, जैसे मान लो पास्टर के पास बैंक के कुछ काम के लिए लोग आते हैं, पास्टर कर देते हैं, वो अलग चीज है। वो तो सीधा सीधा हम बोल रहे हैं कि प्लीज कर दीजिए, मर्सी या व्यवहार, वो अलग चीज है। बट गलत चीजें, इलीगल चीजें, इलीगल पेपर बनवाना, इलीगल डॉक्यूमेंट बनाना, झूठ, गलत तरीके से झूठ बोलना, ये चीजें परमेश्वर की नजरों में पाप है और यही होलीनेस को खराब करती है। पूरे जगत में हम कहते हैं पाप यीशु ने ले लिया था क्रूस पे, तो वो पाप क्या था? सभी व्यभिचार थोड़ी कर रहे थे उस समय मनुष्य जाति, या अभी भी मनुष्य जितने हैं उनका पाप हमेशा हमेशा के लिए यीशु का लहू साफ करता है। 1 जॉन 1 चैप्टर वर्स 7 और 9 में लिखा है यीशु के लहू से पाप शुद्ध होते, सारे पापों को शुद्ध करता है। तो सब कुछ, सारे व्यभिचार थोड़ी कर रहे हैं, पर कुछ हैं जो हिपोक्राइट है, जो दिखावा कर रहे हैं, जो है नहीं वो बने हुए हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ हैं जो जाली साइन कर रहे हैं, कुछ हैं जो नकली पेपर बना, सारी चीजें पाप है। हमें ये सीखना पड़ता है। किंगडम का माइंडसेट रखो, हेवनली माइंडसेट रखो, तो कभी भी इन चीजों में नहीं फंसोगे। दूसरी चीज, अभी हम गीत गा रहे थे कि मेमने की दुल्हन मैं बन सकूं, विवाह के भोज में मैं शामिल रहूं। विवाह के भोज में जब हम शामिल होंगे तो हमारे पास विवाह के वस्त्र होने चाहिए, नहीं तो बाइबल बताती है क्या होगा। प्लीज ओपन मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 8 to 14। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। एक मिनट, यीशु कहते थे कि वचन पहले यहूदियों को, इसीलिए सुरफिनीकी जाति की जो स्त्री आई थी, अब पतरस भी यहूदियों के अलावा किसी को सुना नहीं रहा था वचन, क्योंकि वही निमंत्रित थे, पर वो योग्य नहीं ठहरे, उन्होंने मसीह को ठुकरा दिया। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। यानी कि हम अन्य जातियों पर दया हुई, हम जो उसको पूछ भी नहीं रहे थे, क्योंकि यशाया में भी लिखा है जो मुझे पूछते भी ना थे वो मेरे प्रजा बन गए। हम तो कभी पूछते भी, हम में से कितने हैं, मैं ये ढूंढती, कुछ हैं जो ढूंढते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर, किसी किसी के दिल में परमेश्वर शुरू से ये चीजें होती हैं, हम पूछते भी नहीं थे, चौराहों पे सड़कों पे थे, हमें ले आया गया। अब बुरे और भले उनमें से कुछ ऐसे थे जो जेंटाइल में भी ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको, जो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो कोई गलती कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जेंटाइल में भी आपको जो पाप नहीं कर रहे हैं। तो यानी भले भी लोगों को बुला लो और बुरे को तो खास तौर से बुला लो, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक आते थे ब्रदर, वो दारू पी के एक बार यहाँ उल्टी करने वाले, तो पी के आते थे चर्च, पर हम उनको इसलिए मना नहीं करते थे, क्या पता कब पवित्र आत्मा उनको छू जाए, लेकिन वो तभी छुएगा जब आप अलाउ करोगे, जब अपने दिल को खोलोगे। तो बुरे और भले और पापियों को, यीशु खुद कहता है मैं पापियों के लिए आया था, पर पापियों के लिए इसलिए नहीं, बीमारों के लिए इसलिए नहीं आया था। बीमार कौन? जो पाप का बीमार है। जो राजस्थान में हमारे पास्टर मैथ्यू थे, वो एक गाना गाते थे, पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न किया फिर भी कुछ ना बना था, यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ तो चंगा हुआ मैं बीमार। तो हम सब पाप के रोगी थे। तो पापियों को इसलिए बुलाने नहीं आया कोई जिंदगी में पाप ही करते रहे, यीशु में आने के बाद भी पाप करते रहो। बीमार डॉक्टर के पास इसलिए आता है ताकि डॉक्टर उसको दवाएं, कड़वी वचन की कड़वी गोली देके डॉक्टर यीशु हमको ठीक करते हैं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया?
उसका मुंह बंद हो गया। अब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पैर बांध करके उसे बाहर अंधेरे में डाल दो और वहां रोना और दांत पीसना होगा। कि यीशु मसीह यहूदी दूल्हे की रीति पर अपनी दुल्हन को लेने, अपनी कलीसिया चर्च को लेने आएंगे। और यहूदी जो शादी ब्याह होता है उसमें क्या होता है, जब मंगनी हो जाती है, बैप्टिज्म क्या है, मंगनी है ना, हमारी मंगनी हो गई अब हमारे दूल्हे के साथ। अब जब दूल्हे मंगनी के बाद फिर दूल्हे का पिता दूल्हे से कहता है कि जगह तैयार करो, अपनी वाइफ को लाओगे उसके लिए जगह तैयार करो। वो जगह तैयार करता है। जब पिता आके देखता है कि सब कुछ रेडी है, तब वो दूल्हे को हुक्म देता है कि जाओ अब अपनी ब्राइड को ले आओ। ये यहूदी कल्चर है। और सेम उसी पैटर्न पे, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा करने आया हूँ, उसी पैटर्न पे यीशु, दूल्हा यीशु अपनी दुल्हन चर्च को, कलीसिया को लेने आएगा। ठीक है, तो राजा कौन है? हम गीत गाते हैं यहोवा राजा है। तो यहोवा राजा जो पिता है वो कहेगा कि ठीक है ले आओ, अपनी दुल्हन को ले आओ। और यहूदी कल्चर में जब जो मेन एंट्रेंस हॉल, जो जैसे बुक करते हैं हॉल वगैरह शादी के फंक्शन के लिए, तो वहां पे रहते थे वॉलंटियर्स रहते थे जो एक बागा जैसा या एक श्रग जैसा देते थे। शादी के फेस्टिवल के टाइम अंदर आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, आपको वो पहन के जाना अंदर पड़ता था। वो उनका कल्चर था। आज जो हमें आत्मिक श्रग, जो आत्मिक कपड़ा दिया गया है विवाह में पहन के जाने के लिए, वो है आत्मा के फल। और इसीलिए मत्ती 7th चैप्टर उसमें 21 वर्ष से ऑनवर्ड्स आगे लिखा हुआ है कि तुम मुर्दे भी जलाओ तो मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि गिफ्ट क्या है? गिफ्ट दे दिया, अब गिफ्ट वापस थोड़ी लेगा, गिफ्ट काम करते रहेंगे। लेकिन आत्मा के फल वो वस्त्र हैं जो तुम्हें धारण करने पड़ते हैं। गिफ्ट यूं ही दे दिया जाता है। गिफ्ट तुम लो ना लो, जबरदस्ती, कोई बच्चे छोटे होते रिश्तेदार आते हैं ना, जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में पैसे थमा जाते हैं ना, और मम्मी लोग मना करती है। हम लोग सोचते थे क्यों मना कर रहे, देने दो ना, देने दो ना। ऐसा होता था ना। तो गिफ्ट तो जबरदस्त दे दिया अपनी बड़ी दया से, पर वस्त्र तुम्हारी विल, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें धारण करने पड़ते हैं। आत्मा के वस्त्रों को धारण करो। विवाह के भोज में मैं शामिल हूं, विवाह के वस्त्रों को धारण करो। तो जो गिफ्ट गैलेशियन 5 चैप्टर वर्स 22 में लिखे हैं पवित्र आत्मा के फल, वो तुम्हें धारण करने पड़ेंगे। उसके बिना जब तुम विवाह के भोज में जाओगे, राजा देखेगा, पहुंच भी गए तो वहां से निकाल दिए जाओगे। कभी ये पैराबल पढ़ के समझा? पर जब बाइबल पढ़ते हो तो ये सवाल आना चाहिए ना कि भाई खुद ही तो बुलाने गए थे, चौराहों पे जा जाके बुला रहे थे, तुम्हारे ही तो नौकर आए थे, तुम्हारे ही तो सेवक आए थे। हम सब क्या है? मसीह के सेवक है ना, बारी के मजदूर है ना, उसकी बारी के, वही तो बुलाने आए थे। तब हम उद्धार पाके आए, तब हम अंदर आए। अब तुम हमको क्यों आग में डालोगे? अब तुम हमको क्यों निकालोगे विवाह के भोज से, उस रिसेप्शन हॉल से हमको क्यों बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि राजा कह रहा है कि विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने, क्योंकि वो गेट पे वॉलंटियर्स उसने लगा रखे हैं देने के लिए। आज हमारा वॉलंटियर कौन है? पवित्र आत्मा है, वो देने को रेडी है। तुम्हें धारण करने पड़ेंगे वो वस्त्र। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। ये समझ लो, ये मसीह का प्रोटोकॉल है, ये मसीह का पैटर्न है, ये मसीहत के हिसाब से हमें चलना है। अब हम, आटा काफी गीला हो गया। अब हम आए मसीह में, ठीक है, तो हम पूरे बपतिस्मा लेके उसी के हिसाब से जैसे हम थे वैसे हम आए। अब हम क्या हुआ? मसीह के सांचे में फिट नहीं हो रहे। हम फिट नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। हमारी चर्बी चढ़ी हुई आत्मा पे। शरीर की तो डाइटिशियन निकालेगी, ठीक है, आत्मा की चर्बी की बात यहाँ हो रही है, चढ़ी हुई है। तो अभी मैंने कहा मसीह को सर्जरी, यीशु को अपनी सर्जरी करने दो। तो जो फिट नहीं हो रहा है, यीशु क्या करेगा? खींच के निकालेगा। तेरा ये अंग मेरे किंगडम के योग्य नहीं। हम कहेंगे नहीं, लग रही है, दर्द हो रहा है, मत खींचो मत खींचो। बड़ा मजा आता है गॉसिप में, बड़ा मजा आता है चुगली करने में, मत खींचो, झूठ में तो बहुत मजा आता है। तो वो खींच के अलग कर देगा। फिर प्रभु देख रहा है अभी भी फिट नहीं हो रहे, अभी भी फिट नहीं हो रहे, फिर इधर से खींच के हम कह, अरे फिर खींचा, फिर दर्द हुआ, फिर काट दिया, लिटरली काट दिया। आलस, दर्द हो रहा है, वो खींचता जाएगा, ऐसे ही वो सर्जरी करता जाएगा। मैन वो सर्जरी करता जाएगा।
और जब हम परफेक्टली उसके सांचे में फिट हो जाएंगे तब हम विवाह के भोज में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे। अलाउ करो यीशु को कि वो खींच खींच के वो अंग जो आपको जरूरत नहीं है, जो मसीह के योग्य नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो आपकी सर्जरी करता जाए। आमीन। थैंक यू। हम अलाउ नहीं करते हैं, हम जो है आत्मा में उसी चर्बी को रखना चाहते हैं। और जब वचन पढ़ोगे, वचन की कैची चलती है आपके आत्मा पे जो आपको दिखती नहीं है, पर उसको अलाउ करो, उसको होने दो, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है। जरमाया 17 चैप्टर वर्स 9 और 10 पढ़िए। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लग गया है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसीलिए तो बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है यीशु की। आगे, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? 10th वर्स। मैं यहोवा के मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। देखो, तुम सामने से झूठ बोल रहे हो, कई बार तुम्हारे भाई बंधु को नहीं पता है, तुम्हारे पास्टर को नहीं पता है, तुम्हारे फेलो ब्रदर्स को नहीं पता है। यहोवा कह रहा है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, उसके पास बड़ा तगड़ा वाला लेजर है, वो अंदर का सब निकाल लेता है, जांच लेता है। और कई बार यही डिसेंडिंग ऑफ सोल का जो गिफ्ट है, उसके थ्रू हमने फिर ये गिफ्ट मांगे थे परमेश्वर से। पास्टर ने बताया था, एक लेडी मिली थी, बहुत झूठ बोलती थी, यीशु का नाम लगा के झूठे दर्शन, झूठी बातें, बहुत उसको भरमाने वाला आत्मा भरमा रहा था और उसको महिमा की भूख थी। तो परमेश्वर का जब वो दान आता है, तब हमें समझ में आता है कि ये जो बातें घुमा घुमा के बोल रहा है, या बोल रहे, इस बात के पीछे असली इसकी मंशा क्या है, ये समझाना क्या चाह रहा है, या ये दिखाना क्या चाह रही है। आमीन। यहोवा मन को जांचता है। वो कह रहा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ठीक है, संजीत, लूका 4 चैप्टर 6 और 7। लूका का जो 4 चैप्टर है, उसमें क्या है, यीशु फास्टिंग करके आए हैं, और शैतान इतना जान लो कि जो आपकी सबसे ज्यादा की नीड और जरूरत, जो सबसे कमजोर पॉइंट होता है, वहीं पे अटैक करता है शैतान, वहीं पे अटैक करता है। उस वक्त वो 40 दिन के भूखे थे, उस वक्त शरीर में थे ना यीशु, फिजिकल बॉडी में भी थे ना, तो उनकी नीड क्या थी? उनकी नीड थी भूख। वो भूख पे ही अटैक कर रहा था कि पत्थर से कह दो रोटियां बन जाए, ये बन जाए, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी का ये जो वैभव है, ये जो अधिकार है, ये मुझे, वर्ड क्या है, सौंपा गया है। क्या कह रहा है? सौंपा गया है। क्या सच में शैतान को सौंपा गया था, दिया गया था? क्या सच में शैतान को पृथ्वी का अधिकार दिया गया था? नहीं, नहीं दिया गया था। उसने तो ईडन गार्डन में धोखे से लिया था, छल से लिया था, ईव को और एडम को फंसा के। वो जो अधिकार पिता के पुत्र होने का और उस वसीयत नामे का जो अधिकार था, वो उसने छीना था, धोखे से छीना था ना। और वो यहाँ झूठ क्या बोला, मुझे सौंपा गया है। विलिंगली सौंपना क्या होता है? विलिंगली कोई दे रहा है आपको, दिस इज सौंपना ना भाई। हम विलिंगली, मान लो ये पेन है, ये मैं ब्रदर को दे रही हूँ, तो मैं विलिंगली दे रही हूँ। ये बोल सकता है ये मार्कर पेन तो मुझे सौंपा गया, पास्टर ने मुझे सौंपा। बट अगर धोखे से, छल से, चुरा के कोई लेके जाओ, बोले मुझे सौंपा गया, वो क्या है? झूठ है, उसको सौंपा नहीं गया था। और बेवकूफी देखो, वो झूठ किससे बोल रहा है? जो खुद वचन है, जो खुद सर्वशक्तिमान है, जिसको सब पता है, उससे झूठ बोल रहा है कि अधिकार मुझे सौंपा गया है। 7वां वचन, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। अब तुम मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मुझे दिया गया, मैं इसका मालिक हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि मालिक जिसको चाहे उसको देता है ना। वो झूठी पिक्चर यीशु को, कितना बड़ा बेवकूफ है। मतलब सोचो, इंसान के बनने से पहले शैतान था, लूसीफर था, वर्शिप लीडर था। बट ये जो स्वर्गदूत बने हैं, इनके बनने से पहले भी यीशु तो था ना। वो बेवकूफ ये भूल गया, उसको ये पता है कि मैं इंसान के बनने से पहले था, सृष्टि में मेरा अस्तित्व था, तो मुझे सब पता है। जब इंसान बनाए जा रहे थे वो भी मैंने देखा था, जब इंसान के लिए कुर्बानी की प्लानिंग बनाई गई वो भी मैंने देखा था, मैंने सब देखा, मुझे सब पता है। लेकिन वो ये भूल गया कि भैया, जब यहोवा परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए थे आग से और अपने तरीके से, अपने ऐश्वर्य और प्रताप से,
उससे पहले वचन था, उससे पहले आमीन। यीशु था, यीशु उससे भी पहले था। स्वर्गदूत बनने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, वो था, यीशु था। सृष्टि के आरंभ से आदि और अंत तो ही है, अल्फा ओमेगा तो ही है, दूतों की स्तुति भी तो ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तो ही है। वो ये भूल गया कि मैं किसके सामने झूठ बोल रहा हूं, मुझे सौंपा गया, झूठ बोल रहा है। ऐसे ही शैतान झूठ बोलता है और अधिकार उसको दिया नहीं गया था। इसी में 4 में 9 से 12 वचन पढ़िए। गलत कॉन्टेक्स्ट में कैसे वचनों को बताता है, वचन को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है कि लिखा है। हम विश्वासी, हम बोलते हैं लिखा है, वो वचन को उल्टा तोड़ मरोड़ के बोलेगा कि लिखा है। वो भी वही कर रहा है, वो नकल करता है, वो यहोवा की सिंस बिगनिंग नकल कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो वो कह रहा है लिखा है, गिरा दो। यीशु ने आगे बोला, मैं प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं करना है जिससे कि प्रभु की परीक्षा हो रही हो। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, मान लो आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है एट प्रेजेंट, थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, मेडिसिन लेने में कोई बुराई नहीं है। बाकी तंत्र मंत्र उन चीजों, जिसको जॉइंटिस हो वो बाबा जी के पास अपना पी लिया, झड़ाने ना चला जाए, वो झड़ाने वड़ाने ना चला जाए, ठीक है। तो मेडिसिन में बुराई नहीं है। अब डॉक्टर ने मेडिसिन दी, डॉक्टर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी ठंडा और खट्टा मत खाना। अब शैतान ये बोलेगा कि वचन में लिखा है जो कुछ भी धन्यवाद के साथ खाया जाए वो सब अच्छा है। ऐसा तो नहीं लिखा है वचन में कि टेस्ट करो। अगर डॉक्टर कह रहे हैं मेडिसिन 1 हफ्ते चलनी है, 1 हफ्ते मत खाओ, तुम क्या सीखोगे? अपने को हीलिंग मिलेगी और तुम एक कंट्रोलिंग चीज सीखोगे, संयम सीखोगे, जो पवित्र आत्मा का फल वो सीखोगे ना। पर वचन को शैतान तुम्हारे मन में कैसे तोड़ मरोड़ के बोलेगा, ऐसे ही मनों में झूठ बोलता है। उन्होंने हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, क्या समझती है अपने आप को बड़ी घमंडी है, बड़ी ये है। अरे वो तो हर बात पे हमको करेक्शन करती रहती है। करेक्शन अगर आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है तो भी शैतान तुम्हारे अंदर गुस्सा डाल देगा। एक बार किसी ने किसी को बोला, एक बहन किसी को लेके आई, तो नए लोग थे, नए लोगों को तो बताना पड़ता ना भाई, चर्च टाइम से आओ, चर्च टाइम से। उन्होंने बोला हमको कोई दूसरी चर्च बताओ, ये पास्टर जी तो हमेशा चर्च टाइम से आने को बोलते हैं। करेक्शन पसंद नहीं था तो उन्होंने बोला, और वो उनको देखो, वो हमको फोन करके पास्टर को बोले, पास्टर जी उनको टाइम से आने मत बोला करो, क्यों? वो बुरा मान जाती है। तो हमने कहा मान जाने तो बुरा, अरे जब बताएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो प्रोटोकॉल तो कलीसिया का उनको बताना पड़ेगा ना। ऐसे मनों में डालता है, ये तो जब देखो तब टाइम से आने बोलते हैं, ये तो जब देखो तब करेक्शन बताती है, जब देखो तब ऐसे कहती है। जब परमेश्वर ने मुझे चुना था और मेरी कॉलिंग मुझे बताई थी, तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु थोड़ा सा पॉलिश्ड करके बताती हूँ, क्योंकि लोग मेरे से फिर गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें मिलावट का वचन बोलने के लिए नहीं चुना है, और मैंने तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए नहीं चुना है। तुमने मांगा था कि प्रभु मुझे तेरा काम करना है, अब मैं जो तरीका बोलता हूँ उस तरीके से करना पड़ेगा। सोचो यिर्मयाह की, यशायाह की, एहezकेल की कॉलिंग कितनी कठिन थी कि मुंह पे जाके सच बोलना पड़ता था। मैंने कहा मैंने कॉलिंग मांगी थी, पर इतनी भारी वाली थोड़ी मांगी थी कि जिसको देखो मेरा दुश्मन बन जाए। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। उसने कहा यशायाह 41:15, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र बनाया, तो पहाड़ों को दाव दाव करके सूक्ष्म धूली कर देगी, पहाड़ियों को तो भूसे के समान उड़ा देगी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। आपको क्या लगता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुंह पे सच बोलना। मुझे पता है कि जब सामने वाले को मुंह पे उसकी गलती बता रहे हैं तो उसका अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ गुस्सा भर गया, मुंह बन गया। मुझे वो झेलना पड़ता है उस प्रभु के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि कॉलिंग है। एक बार एक पास्टर ने मुझे बोला था, दीदी तुम बहुत ज्यादा खुला सच बोल देती हो, ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है, वो गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा पास्टर मैं क्या करूं, मैं अपनी कॉलिंग से पीछे नहीं हट सकती। मुझे चिकनी चुपड़ी